बाइसाइकिल हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए? क्या माउंटेन बाइक लेना चाहिए या फिर एक फैट बाइक? गियर साइकिल लेना ज़रूरी है या फिर विदाउट गियर साइकिल भी हम ले सकते हैं? और अगर गियर साइकिल खरीदें तो उसमें कितने गियर्स होने चाहिए? बाइसाइकिल का व्हील साइज और उसका फ्रेम साइज क्या होना चाहिए? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं साइकिल खरीदते वक्त। आज इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या डिटेल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक साइकिल परचेज करने जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या फर्स्ट टाइम बाइसाइकिल खरीद रहे हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि कौन सी साइकिल मुझे लेना चाहिए। अगर आप पहले भी साइकिल ले चुके हैं फिर भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप मिस कर देते हो और उसका रिजल्ट ये होता है कि एक गलत प्रोडक्ट पर आप अपने पैसे खर्च कर देते हो। एक परफेक्ट साइकिल खरीदने के लिए कई फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे आपका बजट क्या है, आप किस टाइप के ट्रैक्स पर साइकिल को चलाएंगे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग साइकिल फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है, आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट डिस्टेंस। इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता होगी और आप सिलेक्ट कर पाएंगे अपने लिए सूटेबल साइकिल। सबसे पहले जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स के बारे में। आप ऑनलाइन या साइकिल शॉप पर कहीं भी साइकिल सर्च करते हो तो यूजुअली 4 कैटेगरीज में साइकिल आपको देखने को मिलती है: माउंटेन बाइक, हाइब्रिड बाइक, रोड बाइक और फैट बाइक। वन बाय वन इन साइकिल्स में डिफरेंस समझते हैं। माउंटेन बाइक या एमटीबी, सबसे ज़्यादा साइकिल इसी कैटेगरी की सेल होती है। एमटीबी के टायर्स ब्रॉड होते हैं नॉर्मल साइकिल्स के कंपैरिजन में, इस वजह से इस साइकिल को ऑफ रोड भी राइड किया जा सकता है। बेसिकली ये ऑल पर्पस बाइक है और ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही तरह के ट्रैक्स के लिए बेस्ट है। इस साइकिल में आपका राइडिंग पोस्चर एकदम स्ट्रेट होता है, इसलिए ये साइकिल बहुत कंफर्टेबल है राइड करने में। इस साइकिल से लॉन्ग डिस्टेंस भी आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। हाइब्रिड बाइक एक कम्यूटर साइकिल है जो फेवरेबल है सिटी और अर्बन रोड्स पर ट्रैवल करने के लिए। इसके टायर्स एमटीबी से थोड़े से स्लिम होते हैं। ये एक जनरल पर्पस बाइक है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर कम्यूट करने के लिए या फिटनेस पर्पस के लिए। ये साइकिल स्पेशली डिज़ाइन की गई है सिटी रोड्स पर ट्रैवल करने के लिए। एक बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। आप इसे शॉर्ट डिस्टेंस जैसे मॉर्निंग राइड्स और यहाँ तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रोड बाइक जैसा कि नाम से पता पड़ता है, डिज़ाइन की जाती है रोड्स और स्मूथ सरफेसेस पे चलाने के लिए। इसका डिज़ाइन देखें तो इसके बहुत ही स्लिम टायर्स होते हैं और एक ड्रॉप हैंडल बार होता है। ये साइकिल डिज़ाइन की जाती है हाई स्पीड अचीव करने के लिए। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट इसी साइकिल का यूज़ करते हैं। ये साइकिल इतनी स्लिम इसलिए बनाई जाती है कि इसे इतना लाइट वेट और एरोडायनेमिक बनाया जा सके ताकि ये हाई स्पीड पर चलाई जा सके। इसमें बॉडी पोस्चर आपको लीन रखना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक रखना काफ़ी लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। स्लिम टायर्स होने की वजह से ये बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। अगर आप स्पीड पर्पस से कोई बाइक लेना चाहते हैं या आप किसी रेसिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक रोड बाइक लेना चाहिए। फैट बाइक, कई बार आपने रोड्स पर देखा होगा कुछ लोग आपको बहुत ही ब्रॉड टायर वाली साइकिल राइड करते हुए दिखते हैं। इस साइकिल को हम बोलते हैं फैट बाइक। इसके टायर्स एक एमटीबी से कई ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, इस वजह से किसी भी ऑफ रोड सरफेस पे इजीली चलाई जा सकती है। इस साइकिल को आप किसी बीच पर राइड कर सकते हैं, मडी सरफेस पे या फिर स्नो, बर्फ़ में भी इजीली राइड कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि ब्रॉड टायर्स होने के कारण ये साइकिल कम प्रेशर सरफेस पे डालती है और इसके टायर इन सरफेस पे भी इजीली रोल हो जाते हैं। लेकिन फ्लैट रोड पे इसकी स्पीड नॉर्मल किसी भी साइकिल से स्लो होती है। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इस साइकिल को राइड करने में, इसलिए ये साइकिल लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या फिर फिटनेस पर्पस के लिए आप इस बाइक को बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। लोग इसे इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है और जब आप इसे रोड पर लेकर निकलते हैं तो सभी का टेंशन आप ही पर रहता है, इसलिए टीनेजर्स फैट बाइक को काफ़ी प्रेफर करते हैं। अब हमें गियर साइकिल लेना चाहिए या फिर विदाउट गियर साइकिल। जनरली एक मिथ होता है बिगिनर्स में या जो लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं उनमें
कि गियर साइकिल की स्पीड बढ़ाता है। गियर साइकिल की स्पीड ज़रूर नहीं बढ़ाता हो, लेकिन आपके एफर्ट ज़रूर कम करता है। सपोज आप साइकिल एक फ्लैट ट्रैक पर राइड कर रहे हैं, तो आप सेम पावर से पैडलिंग करके पूरा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक फ्लैट ट्रैक से इंक्लाइन ट्रैक पर पहुंचते हो, तो आपको उस इंक्लाइन सरफेस पे जाने के लिए ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, आपका ज़्यादा एफर्ट लगता है। कभी कभी तो हमें खड़े होकर भी पेडल करना पड़ता है। गियर साइकिल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक गियर साइकिल में आप अपने गियर स्विच करके अप हिल भी इजीली राइड कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि गियर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंट तरह के ट्रैक्स पर राइड करने के लिए। लेकिन इशू ये होता है कि गियर्स होने के कारण साइकिल का प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर आपका बजट लो है और आप फ्लैट सर्फेसेस पे मोस्टली राइड करते हैं, तो आप बिल्कुल एक विदाउट गियर साइकिल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इंक्लाइन सरफेस पे राइड नहीं करना है। लेकिन आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको गियर साइकिल ही प्रेफर करूँगा। अगर आप सिर्फ सिटी में ही राइड करते हो, तो भी कभी कभी आपको ब्रिजेस और फ्लाईओवर पर भी राइड करना होता है, और इसके लिए गियर साइकिल एक परफेक्ट चॉइस है। अब हमने गियर साइकिल ली है, तो उसमें गियर्स कितने होने चाहिए? डिफरेंट साइकिल्स आपको डिफरेंट गियर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है, जैसे 7 स्पीड, 18 स्पीड, 21 स्पीड, 24 स्पीड। ज़्यादा गियर कॉम्बिनेशन ओवरऑल गियरिंग सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। अगर ज़्यादा गियर्स हैं साइकिल में, मतलब आपके पास ज़्यादा स्पीड ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए राइड करना और भी इजी हो जाता है डिफरेंट तरह के ट्रैक्स पर। यूजुअली अधिकतर साइकिल्स में आपको 21 स्पीड गियर्स मिलते हैं। वैसे तो कोई भी गियर साइकिल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है, तो ज़्यादा गियर वाली साइकिल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बाईसाइकिल का फ्रेम साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। फ्रेम साइज़ आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गलत फ्रेम साइज़ आपके बाईसाइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है। कोई भी साइकिल प्रोडक्ट आप खरीदते हो, तो प्रोडक्ट डिटेल में फ्रेम साइज़ ज़रूर मेंशन रहता है। ये एक लेंथ होती है साइकिल के बॉटम ब्रैकेट से सीट पोस्ट तक। सही फ्रेम साइज़ सिलेक्ट करने के लिए ये बाईसाइकिल फ्रेम साइज़ चार्ट आप देख सकते हो। आप इस चार्ट में से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फ्रेम साइज सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हील साइज की, तो बाईसाइकिल्स इन 3 व्हील साइजेस में आपको मिलती है 26 इंच, 27.5 इंच और 29 इंच। ये लेंथ व्हील के डायमीटर का साइज होता है। वैसे तो आप किसी भी व्हील साइज में साइकिल ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग फ्रेम साइज अवेलेबल नहीं है, तो प्रिफर करें बड़े व्हील साइज में साइकिल लेने का। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आप 27.5 इंच या 29 इंच व्हील साइज प्रिफर कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है एक साइकिल परचेज करने के लिए। जब भी आप साइकिल खरीदें, तो इन डिटेल्स का ध्यान ज़रूर रखें।